जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। नंबर दे देती आप। प्यारे परमेश्वर आपसे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो। तेरे बेटे बेटियों को अपने हाथ के नीचे फलवंत कर, उनकी लाइफ को मेरे प्रभु आप आशीषित करें। प्रत्येक माता पिता के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, बेटे बहू के साथ हो, बेटे बेटियों के साथ हो। पिता परमेश्वर हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के समस्त बंधन प्रभु यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा टूट जाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा हो। और पिता परमेश्वर भवन के चारों तरफ तेरे हजारों स्वर्गदूत तैनात रहे। पिता परमेश्वर लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को। पिता परमेश्वर प्रत्येक घराने को मेरे परमेश्वर तेरी आशीषों से माला माल कर। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन में जो भी बेटियां बेटे मेरे प्रभु आराधना में तेरे गीतों को गाते हैं, उसके माध्यम से तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई हो। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम कुछ गीत सुनने को अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। वो कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर। शांति बनाए रखें, अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तू धन्य है, महान है, पराक्रम में पिता, जितनी बड़ाई करे उतनी कम है परमेश्वर। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, हम तुझे पिता धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं, स्तुति गाते हैं मेरे परमेश्वर। आप इन्हें ग्रहण करें मेरे प्रभु। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर, हम सभी एक मन के होकर तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हमें अपने लहू से धोके शुद्ध और साफ कर पिता। जाने अनजाने में परमेश्वर कोई भी भूल चूक या पाप हुआ है पिता, तो उसे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, तू दया का धनी है, तू क्षमा की खान है परमेश्वर, तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर पिता, तू दया सागर है मेरे प्रभु। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर के तूने बीती रात हमें संभाला प्रभु, आज का भोर प्रकाश दिखाया पिता। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि ये तेरी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर पिता, कि तू हर पल मेरे परमेश्वर, हर घड़ी हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों पर देखता है मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर पिता, तू देखता है कि तेरे बच्चे को किस चीज़ की घटी कमी है मेरे परमेश्वर। खुदावन, जो आत्मा सच्चाई से पुकारते तो हमेशा उनके साथ रहता है मेरे परमेश्वर पिता। आगे पीछे तूने हमें घेर रखा है, अपना हाथ हम पर रखे रहता है मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने भी बहन भाई आए मेरे परमेश्वर, हर एक के मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य कर। दुख तकलीफ परमेश्वर पिता, अगर कोई अपने हृदय में बोझ लिए बैठा है तो उसे को भी अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है कि बोझ से थके मांगे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा पिता। मेरा जुआ हल्का है और वो सहज है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू कितना महान ईश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर, संसारिक बातों का, परिवारों को, चिंताओं का, यही हमारी आत्मा के ऊपर बोझ होता है परमेश्वर पिता। इसको तो दूर करके हमें अपनी सच्ची शांति से भरता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हमारे हृदय में आर वास कर परमेश्वर। हमारे होठों से निकली आवाज को सुन मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितनी बहनें गर्भवती पिता, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल प्रभु। प्यारे परमेश्वर, बीपी शुगर थायराइड से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, जिन पर संतान नहीं हो, बंद को यीशु तेरे नाम से खोल जाए मेरे परमेश्वर, और उनको भी तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। जितने बीमार हैं प्रभु, उनके बीमारी के बिस्तर पलट जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर।
जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। न बल से न शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। जिनके परमेश्वर पिता बच्चे प्रभु शादी के योग्य है उनके लिए जीवन साथी दे पिता। रास्ते की रुकावट बंधन यीशु टूट जाए मेरे पिता। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है यीशु उनके बंधन खुल जाए मेरे प्रभु जी। दुष्ट आत्मा उनको छोड़े और थकने में चली जाए। जिनके घरों में नशे की आत्मा काम करती है वो नशे की दुष्ट आत्मा को यीशु तेरे खून से बांधती हूँ। उन लोगों को छोड़े और थकने में चली जाए। उन परिवारों में सुख और शांति आ जाए मेरे परमेश्वर। उनके घर में खुशहाली आ जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि पियक्कड़ों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं, एक एक टुकड़े के मोहताज होते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तू उनकी स्तुति ले मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है पिता। तेरा एक एक वचन प्रभु ताया हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर वचन है जो हमें गिरते हुओं को उठाता है मेरे प्रभु। वचन है जो हमें कलेशों में शांति देता है। वचन है मेरे परमेश्वर जो परमेश्वर पिता हमें प्रभु अपने अनुसार चलाता है मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। जितने लोग परमेश्वर रास्ते में है उन्हें संभाल के लेके आ प्रभु। जितने लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे प्रभु उनको भी मेरे परमेश्वर पिता को सुख शांति से भरना, बिजनेसों को आशीष देना, दुख बीमारियों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। सारे परमेश्वर बंद परमेश्वर पिता प्रभु गुप्त रोगों को भी परमेश्वर तू छू के चंगा करना, गुप्त अंगों को बनाना मेरे परमेश्वर, गुप्त रास्तों को खोलना मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक परमेश्वर जन पर तेरा हाथ पहुँचे मेरे प्रभु। पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण मेरे परमेश्वर देश में विदेश में प्रभु जहाँ जहाँ तेरी आराधना होती है और जो जो तेरे नाम पर विश्वास रखते हैं उनके जीवनों में तू अद्भुत कार्य कर मेरे परमेश्वर। क्योंकि पिता तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है प्रभु और जिंदा के बीच में तू कार्य करता है परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता स्वर्ग और मृत्युलोक की कुंजियां भी तेरे हाथों में है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने परमेश्वर पिता इस पापमयी परमेश्वर संसार में से हमें चुन लिया मेरे प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए कम है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर मैं चाहती हूँ प्रभु कि हर एक बहन भाई की गिनती चुने हुए में हो मेरे परमेश्वर, बुलाए हुए में नहीं हो मेरे परमेश्वर। अब प्यारे प्रभु हमारा जो विश्वास है वो पानी की लहरों के समान नहीं बल्कि चट्टान के समान हो पिता। क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर है पिता। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर, उनकी दृष्टि को तेज कर मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता जल से जल प्रभु तू सर्जरी करा मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर अपने दास को छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। उनकी सहायता मदद कर, उनको होठों को छू कर अभिषेक कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, बोलने का हिराब दे पिता। तेरी स्तुति महिमा हो पिता। बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। उनकी हर घटी कमी को पूरा कर, द्रोहियों को लज्जित कर, दुश्मनों को लज्जित कर मेरे परमेश्वर पिता। जो तेरे बच्चों से लड़ते हैं झगड़ते हैं पिता, प्यारे प्रभु हमारी लड़ाइयों को आप लड़े मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। महान और जीते और सामर्थी परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की प्रभु, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे मंडली पर मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष भरपूरी से हो। खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जवान बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, बुजुर्गों को इस्तेमाल कर। हर जन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। समस्त संकट सरापों से छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथ उठाए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। आज हम देखेंगे ईश्वरीय नाम। ईश्वरीय नाम के विषय में हम देखेंगे
वह अनंत काल से है परमेश्वर का आत्मा। कब से है? अनंत काल से है। उसका ईश्वरीय नाम है, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। वह अनंत काल से है, अर्थात वह सनातन से सनातन तक परमेश्वर है। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। जो कुछ भी आपको इन आंखों से दिखाई देता है, एक दिन ये सब मिट जाएगा। न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, कुछ नहीं। ईंट के ऊपर ईंट नहीं रखी, सबको ढा दिया जाएगा। बाइबल बताती है आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी, गिरा दी जाएंगी। आमीन। क्योंकि अदा परमेश्वर तो तू बना रहेगा, तू बनी रहेगी, तू बसा रहेगा, तू बसी रहेगी। हम परमेश्वर के हाथ में और उसके धाम में सर्वदा सुरक्षित हैं। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 9 उसकी 14वीं आयत, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, अर्थात विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आपको जो परमेश्वर मिला है वो जीवित मिला है। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने मौत को हरा दिया, मरकर वो जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ बना रहा, दिखता रहा, उनके साथ खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर के दाहिनी ओर आज वो बैठा है, मेरे और आपके लिए लगातार प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे तंदुरुस्त हो जाएं, उनकी हर जरूरत पूरी की जाए। हालेलुया। वो अनंत काल से अनादि काल तक परमेश्वर है, सनातन से सनातन परमेश्वर है। उसने अपने लहू को, वो निर्दोष लहू, किसी और के लिए नहीं, हम कह सकते हैं कि वो मेरे लिए बहा है। आज हम अपने जीवनों में देखते हैं, अपने जीवनों में जब झांकते हैं, तो जो परमेश्वर है, जिसको ईश्वरीय नाम दिया गया है, उसने मेरे जीवनों में छाप छोड़ी है। आमीन। हमारे जीवनों में कितने तूफान आते हैं, कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी पीड़ाएं आती हैं। बहुत बार लोगों को लगता है बस जीवन को समाप्त कर दें। समाप्त करना कोई समाधान नहीं है। आमीन। दुख कितना भी आए, समस्याएं कितनी भी आए, हमने अपने आप को खत्म नहीं करना। आमीन। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि हम अपने हाथों से इसको नुकसान कर पहुंचाएंगे तो परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा। हम इस शरीर से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें। आमीन। कोई भी गुनाह गलती हो जाए हमसे, हम लोग मरे नहीं। यहूदा इस्करियोती से बहुत बड़ी गलती हुई। उसने यीशु मसीह का 30 चांदी के सिक्कों में लालच में आकर सौदा कर दिया। जब उसने देखा यीशु मसीह पे यातनाएं पड़ रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उसके साथ दुर्दशा में डाल दिया गया यीशु को, तो वो गया और जाकर उसने अपने आप को फांसी लगा दी। हमें ऐसा नहीं करना। कोई तुम्हारा सब कुछ ले जाए तो ले जाए, कोई बात नहीं। आपके साथ यीशु मसीह है, आपको वो सारी खुशियां देगा, आपको अच्छी नींद देगा, आपको अच्छा खाना पानी देगा, वो सब देगा जिसकी आपको चाह है। और एक दिन परमेश्वर आपके वो सारे कामों पर भी आशीष दे देगा जिनसे आपको परेशानी हुई है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसे ही नहीं बहाया गया, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहाया गया कि हमारे पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष पर आशीष देगा, क्योंकि वो अनंत काल से अनादि काल तक, सनातन काल से सनातन काल तक इसको ईश्वरीय नाम दिया गया है। वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों में अपना छाप छोड़ देता है। आमीन। उत्पत्ति की किताब 1 उसकी 2 आयत,
पृथ्वी विडोल और वीरान थी। उत्पत्ति में हमें मिलता है कि पृथ्वी विडोल थी, वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा सतल पानी के ऊपर मंडलाता था। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में मंडलाता है, हमारे जीवनों में बहुत काम करता है, हमारी अगुवाई करता है। हमें ये काम करना है, हमारी अगुवाई करता है, हमें गलत काम नहीं करना। भले काम में परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारे लिए खड़ा रहता है, परंतु बुरे कामों में हमें मुंह मोड़ लेता है हमारे से। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर है जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। मौसम सर्दी का है। आप अपने बच्चों को ये ना कहे तुम आराम करो, मैं अकेली चली जाती हूँ प्रार्थना में, तुम आराम करो, मैं अकेला चला जाता हूँ प्रार्थना में। सुन रहे हैं आप? तुमसे ज्यादा तुम्हारी औलाद को जरूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। जो समर्पण तुम्हारा है वो तुम्हारे बच्चों का नहीं है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को ये सलाह कभी ना दें तुम यहीं रुको, मैं चली जाती हूँ प्रार्थना में, मैं चला जाता हूँ। नहीं, उनसे कहो हमसे पहले तैयार हो, हमसे पहले जाओ, ताकि परमेश्वर आपको उत्तम आशीष दे दे। आमीन। अरे बीमार है तो बीमारी को भी चंगा उसी ने करना है, समस्याएं हैं तो समस्याओं को भी वही टालेगा। आप ऐसा ना करें, अगर तेने मेरे लिए ये नहीं करा तो मैं तुझे छोड़ दे। परमेश्वर का क्या जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं इस साल में मैंने मन बना लिया दारू छोड़ दूंगा, फिर भी पीता है। मैं परमेश्वर तुझे छोड़ देता हूं, छोड़ दे, नाश तो तू तेरा ही होना है। परमेश्वर से अलग होकर हम फलवंत नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है, हालेलुया, और ये जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन है। आप सोचें, राजा महाराजाओं को नींद नहीं आती, परंतु तुमको आनंद की नींद आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसको ईश्वरीय नाम दिया गया है, अर्थात सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 2 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी खोजता है। मनुष्यों में से कौन किस मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल उसी मनुष्य की आत्मा कि जो उसमें है। इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा की छोड़ परमेश्वर के विचारों को कोई नहीं जानता। परमेश्वर तो मेरे और आपके विचारों को जानता है, परंतु हम परमेश्वर के विचारों को नहीं जानते। पल भर में वो आपको कितनी आशीष देगा, पल भर में वो आपको ऊंची चट्टान पर खड़ा कर सकता है, पल भर में वो आपके हाथ को पकड़कर आशीषों से मालामाल कर सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आप परमेश्वर को हल्के में ना लें, आप हालेलुया को हल्के में ना लें। जब बोलोगे तो तूफान मचा देगा, उड़ा देगा शैतान के परचिन्हों को। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसकी 21वीं आयत, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो सब कुछ को जानता है। दूसरा पत्रस, मैंने 1 बोला था क्या पहले?
दूसरा पत्रस 1:21, दूसरा पत्रस 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पतरस ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पतरस ने सुंदर गेट पर जो लंगड़ा बैठा था उससे कहा, उसने जब भीख मांगना चाहा तो उसने कहा, मेरे पास तेरे देने के लिए सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु यीशु का नाम है, इस नाम को ले ले। और वो लंगड़ा जो था उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। ये नाम मेरे और आपके होठों में हमेशा भरा रहे, उठते बैठते, यीशु तेरे लहू में शक्ति है, यीशु मुझे संभाल, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। क्या वो नहीं देखेगा? देखेगा। क्या वो नहीं आशीष देगा? देगा। आपके दर्द में मददगार साबित होगा। आपकी आंखें जब भरते हैं उसमें भी आपके संग साथ रहेगा। कुछ बातें हैं जिनके लिए हम अंदर ही अंदर दुख मनाते रहते हैं, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, हमारी बातों को तो वो जानता है। आमीन। वो हमारी बातों को जानता है, हमारे दुख को भी जानता है, हमारी पीड़ाओं को भी जानता है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम बोले, अच्छा बोले। मैं समझता हूँ कि यह बहुत नसीब विश्वासी बहन भाई हैं, अब उनको गाली दिए हुए भी बहुत समय हो गया होगा, नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदला है। जो लोग आज भी परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, हालेलुया, बात बात पर ढेरों गालियां देते हैं, नहीं? कल मैं एक दुकान पर था, वहां बड़े बड़े दुकान में तो कई तरह के काम करने वाले लोग थे, कुछ बड़े थे, कुछ एक जवान छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा गोविंद का बेटा है, बड़े बड़े आदमियों को उल्टी सीधी गालियां दे रहा है, बातें कर रहा है। मैं देख के दंग रह गया। मैं बोला, आज इस बच्चे का ये हाल है, इतने बड़े बड़ों से भिड़ रहा है, कल क्या करेगा ये? परंतु मेरे और आपके बच्चों के पास यीशु मसीह है, जो हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन करेगा, सही मार्गदर्शन करेगा। हमारे बच्चे आंधी तूफान में भी सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, वो सर्वज्ञानी है। जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते, जिसको ईश्वरीय नाम दिया गया है, वह सर्वशक्तिमान है। उसको छोड़ कोई और कहे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं? मैं और आप भी कहने लगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं तो हम भी झूठ बोल रहे हैं। पर जिसकी हम भक्ति करते हैं यीशु की, वो सर्वशक्तिमान है। उसने मौत को हरा दिया, मौत को हरा दिया। और वो, आप कह सकते हैं वो मेरा अच्छा पापा है, आप कह सकते हैं वो मेरा अच्छा दोस्त है, आप कह सकते हैं वो मेरा अच्छा मित्र है। आप जैसा बोलेंगे वो आपके साथ वैसा ही खड़ा रहेगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, अर्थात वह परमेश्वर सनातन, असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। पीड़ाएं कितनी भी आए, टेंशन नहीं है। खुश क्यों हूं? क्योंकि मेरे साथ जो है मेरा परमेश्वर है। कल मैं बहुत पैदल चला और इतना आनंदित रहा, चल के बहुत आनंदित रहा। कदम कदम पर एक ही आवाज निकलती है मुंह से, यीशु मदद कर। तो क्या वो मदद नहीं करेगा? मैं इस लाइट को कई बार जलाता हूं, कई बार बंद करता हूं, देखता हूं कहां पर सही बैठेगा निशाना, आंखों का निशाना कहां सही बैठेगा। आमीन। जब हम कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी मदद करने की कोशिश करता है। आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है, आप कोशिश ना छोड़ें, आपकी कोशिश को परमेश्वर कामयाब कर देगा। आप ये ना सोचें, अरे मैं तो हार गया, मैं तो हार गई ना। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जयवंत परमेश्वर है।
आपको भी जयवंत बनाएगा। आप अकेले नहीं हैं। जब वो आंधी तूफानों में तुम्हारे साथ है तो गुप्त अंधेरे में भी वो आपके साथ है। आमीन। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको ईश्वरीय नाम दिया गया है। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ परमेश्वर हमें सामर्थ देने की बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप पवित्र आत्मा को बुलाओगे। नहीं, किसी के यहाँ शादी हो, सुन रहे हैं आप? हम अपने से लगा लो, हमारे बीच में बहुत सारे बहन भाई हैं, हमारे ही मित्रों के, हमारे ही परिवार के बीच में, हमारे ही इस मसीह परिवार के बीच में किसी के घर में शादी हो और वो भाई श्रीओम को, भाई महिपाल को, भाई गोविंद को कार्ड ना दे, तो क्या हम पहुंचेंगे वहां पर? नहीं पहुंचेंगे। हम ऐसा नहीं सोचे अरे वो भूल गया होगा, चलो चलते हैं। बोलेंगे नहीं, जब उसने बुलाया नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो भैया पवित्र आत्मा को जब तक आप बुलाएंगे नहीं वो आएगा नहीं। हम लोग घंटों आनंद ले रहे हैं पवित्र आत्मा का। और शशि दोनों बैठ जाते हैं, सुबह भी रोज बैठते हैं, भोर में और रात को भी जब सोने से पहले। जब तक हमारे को शांति नहीं हो जाती तब तक परमेश्वर की आत्मा को छोड़ते नहीं। और फिर जब पवित्र आत्मा से हम लोग गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, जैसे ही सोने की बारी आएगी तो नींद तो परमेश्वर सेहत में काम देता है। हमें घंटों आंख खोलकर पड़े रहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के दूसरे छोर तक मेरे साक्षी होगे। पूरी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आमीन। आप तो जहां भी रहते हैं बोले यीशु मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। बंद कमरों में भी वो आपको देख लेता है। वो परमेश्वर है। बस आप मांगे उससे, सामर्थ्य मांगे, सुरक्षा मांगे। चुपचाप आंसू बहाते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अरे बोलना पड़ेगा, यीशु मेरी मदद कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे। फिर वो आत्मा जब तुम पर आएगा तुम तो आत्म विभोर हो जाओगे, भूल जाओगे कल के दुख को, भूल जाओगे कल की बातों को। परमेश्वर वो सब कुछ करेगा जिसकी आपको चाह है। कोई ये ना सोचे अरे मेरे से तो इतने बड़े बड़े गुनाह गलती हो गए हैं, अब मेरा कैसे गुनाह गलती क्षमा होगा। परमेश्वर कहता है जिसने ज्यादा पाप किया है उसका ज्यादा क्षमा किया जाएगा, और जिसने कम किया है उसका कम भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मुझे पवित्र आत्मा छू रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारे पास है तो हमें डरना किस बात से। बस बाइबल को अपने गले लगा लें, इसको पढ़े, ये वचन हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। उसमें लिखा है कि पृथ्वी के दूसरे तुम पुकारोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा और सुनकर आपके लिए इंतजाम करेगा। कुछ लोग केवल यहीं से विश्वास करते हैं। दुख आ गया, अरे छोड़ परमेश्वर तो है ही नहीं, बोलते ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चा विश्वास किया ही नहीं तो विश्वासी के लिए, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारी बॉडी में जो पार्ट है ना, इनको भी नया बना देता है परमेश्वर। कोई ये ना सोचे मेरे फेफड़े कमजोर हो गए हैं, मेरी किडनियां कमजोर हो गई हैं, वो सब कुछ को नया करने वाला परमेश्वर है।
अरे जब तुम यदि अच्छे विश्वासी हो, जिस दिन जाओगे धरती छोड़कर, उस दिन बाहें पसारे परमेश्वर आपको अपनी गोदी में रखेगा और वहां अपने साथ अपनी गोदी में बिठाएगा जहां वो स्वयं बैठता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं वहां। हालेलुया। यीशु मसीह के सत्संग को छोड़ आप कहीं चले जाओ, सब जगह परेशानी है। यीशु मसीह के पास कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जड़ को जानते हैं, हम जड़ को जानते हैं। हालेलुया। हम पत्तों पे नहीं घूमते। परमेश्वर ने एक आदमी बनाया, आदम, उसकी पसली निकालकर औरत बनाई, ये सच्चाई है। उससे जो औलाद हुई, बढ़ते बढ़ते हम लोग यहां तक पहुंच गए। हम सब एक ही बाप और एक ही मां से पैदा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर महान है। आपने देखा वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है। लूका की पुस्तक 1 उसकी 35वीं आयत, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर इच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ईश्वरीय नाम दिया गया है यीशु को, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, उसको कहता है कि तुझ पर परमेश्वर का आत्मा इच्छादित होगा, छाया करेगा और तुझको परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा। मरियम कहती है, मेरा रोम रोम परमेश्वर के लिए समर्पित है। तो मैं और आप भी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे संभाल, मेरा भी रोम रोम तेरे हाथों में समर्पित है। आमीन। हम लोग बुरे कामों से बचें, चोरी करने से बचें, व्यभिचार करने से बचें और किसी की चीज का लालच ना करें। हालेलुया। जहां आपकी सोच खत्म होगी, वहां से तो परमेश्वर की सोच शुरू होगी। तो आप सोच लीजिए, आप ये ना सोचें मेरे बेटे को ये परेशानी है, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को, मुझको ये परेशानी है। परेशानियों को दे दो यीशु मसीह को और खुद कॉलर खड़े करके घूमो आराम से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या कैंसर नहीं भागता यीशु मसीह से? भागता है। ट्यूमर नहीं भागता? भागता। मैंने प्रार्थना में लोगों के ट्यूमर को, कैंसर को जड़ से खत्म होते हुए देखा है। हालेलुया। आमीन। चौथी बात, जो ईश्वरीय नाम जिसके विषय में हम देख रहे हैं, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, अर्थात वह एक ही समय में हर जगह विराजमान है। यहाँ प्रार्थना हो रही है, यहाँ भी है। अब इंडिया में, पूरी इंडिया में कहीं भी प्रार्थना हो रही, सब जगह विराजमान है। देश विदेशों में भी एक ही समय में विराजमान है, क्योंकि उसका हाथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरी दुनिया पर एक ही बार में पहुंच जाता है। और वो कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं होता। तुम सोचिए आपको कितना पावरफुल परमेश्वर मिला है। नहीं, आपको लगता है मेरी दाढ़ दांत बेकार हो गई है, आप तो परमेश्वर के पीछे लग जाए, वो नया बना देगा। हालेलुया। आपकी कैसी भी समस्या है, उसका समाधान ही परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। दाऊद कहता है, भजन संहिता 139 उसकी 7वीं आयत, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, अर्थात तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। दाऊद परमेश्वर का दास, दाऊद राजा है। हालेलुया। एक राजा कह रहा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, तू तो हर जगह विराजमान है।
यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां भी है। अधोलोक में भी चला जाऊं तो तू वहां पर है, लोक में चला जाऊं तो तू वहां है, मैं धरती के किसी कोने में चला जाऊं तू वहां पर है, तू मेरा परमेश्वर है। यदि मैं भोर के पंख लगाऊं और उड़ जाऊं, यदि मैं समुद्र की छोर तक जा बसूं तो तू वहां है। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। हालेलुया। तेरा हाथ मुझे थामे रहेगा। तो ये जो ईश्वरीय नाम परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया, ये अनादि काल से अनंत काल तक है। ये सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमने आज ईश्वरीय नाम के विषय में जो ईश्वरीय नाम दिया गया है प्रभु यीशु मसीह को, हमने 4 बातों को आज देखा है और ये 4 बातें हमारे जीवनों में बहुत ही महत्व रखती हैं। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। महान जीवते और सामर्थी परमेश्वर, मंडली पर तेरा हाथ हमेशा हमेशा बना रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोनों हाथों पर उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।